रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कि सिंपल टेंस क्या होते हैं, मींस के इंडेफिनेट जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं। उसमें हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, पास्ट इंडेफिनेट क्या है, फिर फ्यूचर देखा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यूअस के बारे में है, जो कि जारी का ज़माना होता है, जो काम हो रहा होता है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस का अदर नेम प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। प्रोग्रेसिव मतलब कोई काम हो रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, दैट्स वे इट इज़ कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो शो एक्शन अकरिंग, जो ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था उसी टाइम हो रहा होता है, कोई काम हम कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। उर्दू में अगर हम उसको देखें कि पहचान किस तरह आएगा, कोई फ़िक्रा में दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम देखेंगे कि अगर फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहे हैं, तो वो हमारा फ़िक्रा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये बात याद रखनी है। वर्ब की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस हैं, जितने भी टेंसेस का हैं, 6 टेंस हैं टोटल कंटिन्यूअस के, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म इसको कहते हैं, आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 होते हैं, इज़ होता है, एम होता है और आर होता है। इज़ कहाँ होता है, एम कहाँ होता है, वो देखते हैं हम। इस जो है हमारे पास वो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है, अली है, अहमद है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ हम इज़ लगाएंगे। एम हम लगाएंगे आई के साथ, ये एक स्पेसिफिक है। और आर जो होता है वो हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, जैसे वी, यू, दे। प्लूरल नेम कोई भी आ सकते हैं, अगर हम नाम को मिला रहे हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे वो कैसे बनेंगे, और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर देखने हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी को देखते हुए हमें अपना सेंटेंस बनाना है। कैसे? ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अभी इसमें ही क्या आया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया, गोइंग इसमें वर्ब है, और जब टू स्कूल हो गया, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। उसके बाद दे आर रीडिंग बुक, असलम इज़ ईटिंग फूड, दैट इज़ सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमें इसको अगर कन्वर्ट करें नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव में हमने क्या करना है? नेगेटिव का मतलब होता है मनफी फ़िक्रे। मनफी में हम कोई चीज़ मनफी करते हैं, किसी मना करते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमने यही करना है कि नॉट का इस्तेमाल करना है। किसके बाद? सब हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वैसे वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट लगा दिया, गोइंग टू स्कूल वैसे बिल्कुल हमने ऊपर वाला फिक्र इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दे आर नॉट रीडिंग बुक और असलम इज़ नॉट ईटिंग फूड। तो आगे हम टर्न करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, सवालिया फ़िक्रे भी इनको कहते हैं। सवालिया फ़िक्रे की एक बेस्ट निशानी है कि उसमें है सवाल निशान तो लाजमी ही आएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब उसमें सिंपल में या नेगेटिव में हम दरमियान में लगा रहे थे, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले फर्स्ट पे ले आएंगे। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इज़ हम पहले ले आए, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या वो स्कूल जा रहा है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसे। आर दे रीडिंग बुक, क्या वो पढ़ रहे हैं। इज़ असलम ईटिंग फूड, क्या असलम खाना खा रहे हैं। दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी उनको कहा जाता है। डिस्क्राइब एक्शन दैट वर अकर प्रोग्रेस एट पर्टिकुलर टाइम, वो काम जो प्रीवियस ज़माने में हो चुके होते हैं, मतलब उनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात करते हैं। तो उसके देखते हैं कि उसमें कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। वर्ब मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ब हमेशा हमेशा याद रखना आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और कोई नहीं होगी कंटिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो वाज और वर इस्तेमाल होता है। वाज जो होता है हमारे पास वो सिंगुलर के साथ, आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, उनके साथ इस्तेमाल होगा। और जो वर है हमारे पास वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। हम एग्जांपल की तरफ आपको समझाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल है कि चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क। अब इसमें चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमने वर लगा दिया। डूइंग उसमें हमने वर्ब लगा दी, देयर होमवर्क उसमें ऑब्जेक्ट आ गया।
आगे समझ। आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। टीम वॉज रनिंग, टीम भाग रही थी। और इस तरह नेगेटिव हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले भी आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, तो हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया था उसको पहले ले आएंगे, और जो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा उसको बाद में ले आएंगे। जैसे वैसे ही किया, वर चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क, और क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना आपने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर बात करें तो डिस्क्राइब ऑन कमिंग एक्शन दैट हैपन इन फ्यूचर, ऐसे सारे एक्शन जो फ्यूचर में हमने फेस करने होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उनको हम फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। अब इसकी की पहचान अगर देखें तो हमने कहा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। अगर फ़िक्रे के आखिर में ये अल्फाज आ रहे हैं उर्दू में तो हमारा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। वर्ब की हम बात करें तो मैंने पहले आपको 2 बार बता चुका हूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद कंटिन्यूस टेंस, इस बात को नहीं भूलना आपने। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें शेल, विल और शेल प्लस बी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसमें विल और शेल प्लस बी इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके मुताबिक जो विल है ना वो पूरा क्राइटेरिया फिल कर रहा है, उस शेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको विल ही लगा देंगे। सिंपल सेंटेंस, ही विल बी गोइंग टू स्कूल लाहौर, और दे विल बी ईटिंग फूड। अब सिंपल सेंटेंस है, विल लगाना है हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। और मैंने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप छोड़ दिया है। इसमें आप मुझे बताएंगे, अगर आपको समझ आ गई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक एग्जांपल नेगेटिव की बनाएंगे आप, और एक इंटेरोगेटिव की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। और इसके अलावा अगर और कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।